जय भीम नमो बुद्धाय। मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। काफी दिन से मैं यहाँ दिल्ली में तैयारी कर रहा था, जो कि मुझे जानकारी नहीं थी। ये कुलवंत है, ये लेकर आए मुझे। तो मैं कुछ थोड़ा अपने विचार व्यक्त करूंगा। सभी कदम शिक्षा की ओर। स्वरों के मुख्य उद्देश्य: समाज में व्याप्त जातिगत अपराध और शोषण को समाप्त करना, समाज के लोगों को उचित कानूनी सलाह व सहायता उपलब्ध कराना, बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक और व्यावहारिक उत्थान करना, बहुजन समाज के लोगों को उनका खोया मान सम्मान वापस दिलाना, बहुजन समाज के लोगों को उनके हक व अधिकार दिलाना, देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना। जय भीम नमो बुद्धाय। परम पूज्य डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर एवं तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में मैं बार बार नमन करती हूँ। और यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे से उम्र में बड़े या छोटे, उनको भी मेरा करुणा भरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए थे पढ़ने का, लिखने का, क्योंकि पहले जो महिलाएं थी वो घूंघट में रहती थी और पैर की जूतियां भी समझी जाती थी, उनको कुछ नहीं बताया जाता था, अनपढ़ भी थी। और मैंने देखा था, मेरे पापा ने भी मुझे उस समय पे जैसे पढ़ाई से बंद कर लिया था कि भाई लड़कियों को तो आगे ज्यादा बढ़ना ही नहीं है। हमारे समाज में कुछ भी बात हो जाती तो लड़कियों को पहले बिठा देते थे और लड़कों को करते थे कि मतलब लड़का पढ़ लिख के घर का नाम रोशन करेगा। तो मैं चाहती हूँ लड़का लड़की में तो पहले भेद नहीं होना चाहिए, सबसे पहले लड़कियों को भी बराबर का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि बेटा तो करता है एक घर का नाम रोशन, लेकिन बेटियां करती है दो घर का नाम रोशन। वो दो घर का नाम रोशन करती हैं, अपने पिता का भी नाम रोशन करती हैं और प्लीज उसमें अपने ससुर का भी नाम रोशन करती हैं। तो वो दो घर का कुल का नाम रोशन करती हैं। इसलिए बेटियों का पूरा अधिकार बाबा साहब ने दिया था, पढ़ाई के लिए दिया था, उम्र के लिए दिया था, सारे अधिकार दिए थे। मैं ये नहीं कहना चाहती हर महिला को अधिकार मिले, उन्हीं की वजह से हम पढ़ लिख के इतने आगे बढ़े हैं। और मेरा सभी से यही कहना है कि अपने बच्चों को और समाज को इतना जागरूक करें कि महिलाओं को बढ़ चढ़ के ये सारी जानकारियां दें, क्योंकि अभी भी मतलब माता दुर्गाओं के दिन चल रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं ज्यादातर लोटा चढ़ाने जा रही हैं और मतलब जाके करिए ग्यारह ले जा रही है बोले, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि मेरी माता तो घर में ही बैठी है। पहले मेरी माँ है जो जिसने मुझे जन्म दिया है, या मेरी सास है, वो मेरी सबसे पहले बड़ी माता बैठी है, उसको तो वो पूछ नहीं रही और माँ दूध जला रही है, माँ ग्यारह भी जला रही है, वहां पे धूप बत्ती भी जला रही है। तो वो कह रही है कि नहीं वो माता है, लेकिन पहले तो तुम ये समझो कि जो माता बैठी है भाई उसकी तो पूजा कर लो, वो खुश हो गई तो सब कुछ है, अन्यथा तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि पहले अपनी माँ तो बहुत जननी है हमारी, जिसने हमें, जैसे मेरी तो सास रही नहीं, लेकिन मेरी अब जननी जो हो गई, कि मेरी माँ पहले भी नहीं थी तो मेरी चाची है, तो मैं उनको सम्मान देना चाहती हूँ। अभी मैंने इसीलिए एक प्रोग्राम 15 तारीख को एक धम्म गोष्ठी रखी है, तो इसी कारण रखी है कि मेरी देवी तो वो है भाई, आज तक उन्होंने मुझसे एक शब्द नहीं बोला, आज तक मुझे प्यारी करती चली आई है, जबकि उसकी 3 बेटियां होते हुए। तो मेरी तो माँ वो है, माता वो है, तो मैं उसको जाके नहीं फूलों से डाल के नहीं उसको प्रशंसा करूंगी। जय भीम, जय भारत। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि महिलाएं जो हमारी पाखंड में रहती हैं, ये एक मनुवादियों की साजिश थी कि महिला अधिक ना पढ़े, अगर वो पढ़ेगी तो वो प्रश्न करेगी, और प्रश्न जब करेगी तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। और इसलिए हम लोग प्रश्न करते हैं और प्रश्न उनको पसंद नहीं आते हैं। इसलिए बहनों को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, बाबा साहब ने ये अधिकार हमको इसीलिए दिए। तो जो अखंड कीर्ति रश्मियां विकीर्ण जीव धावसी, और सपूत बाबा साहब के रुकना नवीर साथी, रुकना नवीर साथी, क्योंकि हम ही वो नारियां हैं, वो जागृति है, वो जागृत करने वाली महिलाओं को जगाने वाली नारियां हैं, जो समाज को आगे बढ़ाती है, परिवार को चलाती है, समाज को चलाती है, देश को चलाती है, जिसमें हमारी बहन कुमारी मायावती भी आती है, सुषमा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज कीर्ति स्थापना कर रही हैं अपनी समाज के लिए। तो महिलाओं को शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा बाबा साहेब की देन है। और आज हम बाबा साहेब की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वो मसीहा जिसने करोड़ों के जीवन सुधार दिया, वो मसीहा आज हम सब लोग कितनी दूर दूर से चल के उन मसीहा के लिए आए हैं। और ये संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है कि बाबा साहेब को नहीं भूलना है,
बाबा साहेब को नहीं भूलना है, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को ध्यान रखना है। यदि हमने 22 प्रतिज्ञा ध्यान रख ली तो हम बाबा साहेब के नक्शे कदम पे चलेंगे, वरना बाबा साहेब का अनुयायी कहना औचित्य नहीं है आपका। बाबा साहेब के अम्बेडकरवादी हम सब लोग कहते हैं हम अम्बेडकरवादी है, लेकिन नहीं, सच्चे वाले अम्बेडकरवादी वही नहीं है, क्योंकि हम 4 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब की मान लें तो शायद हम सच्चे अम्बेडकरवादी हो जाए। क्योंकि अभी भी हम कई महिलाओं के घर में जाके देखते हैं, मंदिर बने हुए हैं उनके घर में, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, लेकिन वो कहती है कि हम बाबा साहेब को मानते हैं। क्या मानते हो आप बाबा साहेब को? आप बाबा साहेब को नहीं मानते हो। बाबा साहेब को मानना है तो जितने भी आपके अंदर जो पाखंड भरे हुए हैं, जो तस्वीरें लगी हुई हैं, उनको निकाल दीजिए, सम्मान निकाल दीजिए उनको। हमारे मसीहा, हमारे आदर्श जो हमारे महापुरुष हैं, उनको आप लगाइए, उनसे सीख लीजिए, उनको जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिबा फूले अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो क्या हम लोग शिक्षा की आज जोत जलाते? क्या मैं बेसिक में पढ़ा रही होती या मैं सेकेंडरी में पढ़ा रही होती? नहीं पढ़ा रही होती। आज महिलाओं की जो स्थिति है वो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की वजह से, और वो ही हमारे बाबा साहेब के गुरु थे। बाबा साहेब ने उनसे प्रेरणा ली और उनसे प्रेरणा लेते हुए बाबा साहेब ने अपने समाज के लिए, अपने परिवार का बलिदान किया। अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां बाबा साहेब ने दे दी। वो खूब बड़े अधिकारी हो सकते थे, अरबों करोड़ों में खेल सकते थे, बिक सकते थे, लेकिन बाबा साहेब ने अपना स्वाभिमान नहीं बेचा। इसीलिए बाबा साहेब से आज भी वो मनुवादी जलते हैं, क्योंकि जो बिका नहीं, जो झुका नहीं, उनको उन्होंने बहुत झुकाने की कोशिश की। लेकिन मेरे जो रूल हैं, जो नियम है, वो उसको मैं नहीं छोड़ सकती और मैं हमेशा बाबा साहब के लिए कार्य करती रहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।